नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चले एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि आज की डेट में स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी का नाम है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक एनबीएफसी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर। बट कंपनी के दोस्तों रिटर्न्स की प्रोफाइल काफी तगड़ा है। पहले आप देख लीजिए, लास्ट एक महीने पे शेयर ने 26% की रिटर्न दिया, 6 महीने पे 80% की रिटर्न दिया। खास करके 2025 के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। और एक साल की बात करें 40% की रिटर्न, 5 साल भी आप देख लीजिए 640% की रिटर्न दे। तो कंपनी छोटे कंपनी है बट काफी मजबूत कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो आज आप देखिए 11 जुलाई की अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह की अपडेट। कंपनी की तरफ से 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया और शेयर प्राइस आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा ऊपर। बिकॉज आप समझ सकते हो आज एक तो बाजार की सेंटिमेंट भी काफी वीक था, ऊपर से सेक्टर वाइज मतलब जो माइक्रो कैप कंपनी या स्मॉल कैप सेक्टर्स में काफी करेक्शन हुआ है ना, तो जिस वजह से शेयर सस्टेन नहीं कर पाया और अल्टीमेटली क्लोजिंग दे एकदम फ्लैट में, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट क्लोजिंग के समय देखने को नहीं मिला। अच्छा, कंपनी देखिए छोटे कंपनी जरूर हो सकता है बट कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम गौर से देखें, कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ एक बहुत ही ग्रोथ कंपनी भी है। मतलब लास्ट क्वार्टर अब देखिए Q4, जैसे कि मार्जिन ब्रॉड हुआ, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ रखा, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो रिस्की शेयर जरूर है बट अच्छी कंपनी। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए। अगर आपको ठीक ठाक लगे तो ही आगे बढ़िए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जो कि आज सबसे ज्यादा चर्चित कंपनी रहा, टीसीएस। सबसे पहली बात, लास्ट डे कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट हुआ था, साथ में आई थिंक कि 11 रुपए की डिविडेंड दिया इस बार। देखिए रिजल्ट को लेके कुछ लोग का कहना यह है कि बहुत खराब रिजल्ट, किसी को मानना यह है कि नहीं अच्छी रिजल्ट। देखिए रिजल्ट मेरे हिसाब से ठीक ठाक रिजल्ट, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। क्योंकि कुछ कुछ सेगमेंट पे कंपनी ने फेल भी किया है, मतलब खराब हुआ है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि आपकी Q1 बेस पे रेवेन्यू या ऐसे दो चार चीज़ों में, बट बहुत सारे सेगमेंट वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म भी किया। जैसे कि मार्जिन इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। ठीक है, सो अलग अलग लोगों की अलग अलग मतभेद होता है। तो जैसे कि आपको मैं कल जब रिजल्ट रिव्यू कर रहा था, एक चीज़ ये भी कहा था कि देखिए आज ब्रोकरेज फर्म की तरफ से सुबह सुबह जैसे ही रेटिंग एंड टारगेट आएगा उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार रिएक्ट कर सकता है, और वैसा ही हुआ। ठीक है, सो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ब्रोकरेज की तरफ से क्या रेटिंग एंड टारगेट आया है। देखिए सबसे पहले नुभामा, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, डोमेस्टिक से ही शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस जो टारगेट दिया था, इस बार देखिए बाई करने के रेटिंग दिया है, बट दिक्कत कहाँ पे है, पहले जो टारगेट दिया था 4050, इस बार कट करके 3950। ज्यादातर ब्रोकरेज की सेम हरकत इस बार रहा। मतलब हो सकता है कि बाई करने की रेटिंग दिया है ज्यादातर, बट टारगेट प्राइस में कट कर दिया। ये देखिए एंटिक एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने पहले टारगेट दिया था 3850 की, इस बार न्यू टारगेट दिया 3725 की, कट कर दिया। मोतीलाल ओसवाल वो भी कट किया है, न्यू टारगेट दिया है 3850 रुपए की विद बाई रेटिंग। बाई रेटिंग तो मिल रहा है बट टारगेट प्राइस में कटौती हमें देखने को मिला। सेम नमूरा की अगर हम बात करें, पहले टारगेट दिया था 3820 की, नया टारगेट दिया 3780 की। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। एमकाई ग्लोबल की बात करें, ये देखिए 3500 की टारगेट दिया। तो मतलब ज्यादातर जो कंपनी पहले मतलब लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट के अनुसार टारगेट में दिया था, उसको इस बार कट करके और कम टारगेट दे दिया। वही कहीं ना कहीं शेयर्स के लिए बहुत घातक बन गया। ऊपर से आप देखिए आज सुबह से ही डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर नेगेटिव में चल रहा था, आईटी सेक्टर और ज्यादा गिर गया। अब टीसीएस क्योंकि इस सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, टॉप 10 में रहता है वेटेज के अनुसार। सो जैसे ही टीसीएस गिरा, धड़ल्ले से गिर गया आईटी सेक्टर। मतलब इन्फोसिस भी गिरा है, आपके विप्रो गिरा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, इंटेल माइंट्री, परसिस्टेंट, जितने भी दुनिया भर के आईटी कंपनी सब गिर गए, एक धर से गिर गया। ठीक है, सो ये हो गया दोस्तों टीसीएस। टीसीएस के ऊपर इन सब ब्रोकरेज फर्म ने अपना अपना राय दिया है, रेटिंग एंड टारगेट दिया है। अच्छा, अभी की दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट, वेदांता लिमिटेड। देखिए वेदांता की शेयर आज क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। वैसे आज मेटल सेक्टर में कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला, जबकि एंटायर सेक्टर्स मतलब बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट नेगेटिव ही था।
एक आध को छोड़ के एफएमसीजी सेक्टर, मेटल सेक्टर ठीक ठाक था। अच्छा, वेदांत के ऊपर अभी अभी दोस्तों अपडेट आया, पहले आप देखिए ये कब की अपडेट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमको जानना। ये देखिए टाइम दिख रहा है ना, 11 जुलाई रात के 8:34 पे, 8:34 PM, अभी अभी कुछ टाइम पहले की अपडेट है, 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ। अच्छा, पहले आप समझिए न्यूज क्या है और उसके डेप्थ को। दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट सेंटर्स अपील इन वेदांता रेवेन्यू शेयर डिस्प्यूट। क्या मतलब सेंटर ने कुछ ऐसा अपील किया था कि वेदांता के अंदर रेवेन्यू शेयरिंग का? तो जी हाँ, एंटायर वेदांता कंपनी नहीं, बट वेदांता की कुछ छोटे छोटे बिजनेस है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए कौन कौन सी बिजनेस, एक हो गया आपका मंगला, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक हो गया मंगला, मंगला के ऊपर जो माइनिंग करता है, या इसके अलावा भाग्यम, या इसका अलावा जो ऐश्वर्या, इन सब जो फील्ड में माइनिंग कंपनी करता है ना, वहां पे एक्चुअली सरकार की कुछ सडन स्टेक है, पर्टिकुलर एक, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कंट्रोलिंग स्टेक तो ऑब्वियसली नहीं है, बट एक छोटा सा स्टेक है, ठीक है। तो सरकार ने कोर्ट को यही अपील किया था, इन सब जो माइनिंग की जगह जहां पे ऑयल गैस ये सब माइन होता है राजस्थान पे, उसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग करने का, मतलब जितने भी टोटल रेवेन्यू होता है सरकार अपने स्टेक के अनुसार उसको लेना चाहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेवेन्यू शेयरिंग। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब यहाँ पे डेटा आउट हुआ था, देखा गया लगभग 3,235 करोड़ की दोस्तों रेवेन्यू जनरेट हुआ था लास्ट ईयर पे इन सब जगहों से। तो सरकार की नज़र यहाँ पे पड़ा था, तो सरकार ने कहा कि हमें रेवेन्यू शेयरिंग चाहिए। अब ये जो मामला है कोर्ट तक पहुंच गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को, जो सेंटर की अपील को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो ये मैं कहूंगा वेदांता जो कंपनी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। समझने की कोशिश कीजिए मैं कौन कौन सी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हूं और कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूं कि वेदांता के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ पे है कि देखिए वेदांता की ऊपर अभी रिसेंटली हमने देखा एलिगेशन, उसके बाद काउंटर करना, और शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतना बढ़िया चल गया था, बट अभी 450 को फिर से क्रॉस करके बेचारा नीचे आ गया। और आज अगर आप देखेंगे ज्यादातर समय 446-47 के आसपास रिजेक्ट हुआ और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, बिकॉज ऑफ बाजार सेंटीमेंट भी कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, इसके ऊपर भी कुछ अपडेट है। अपडेट क्या है पहले आप देखिए। मोतीलाल ओसवाल, ये आज दोपहर की अपडेट है। मोतीलाल ओसवाल बुलिश ऑन सुजलॉन, सी अप टू 24% अपसाइड पोटेंशियल। सो मोतीलाल ओसवाल ने रेटिंग तो काफी बढ़िया दिया बाई करने की, ठीक है। उसके साथ साथ टारगेट प्राइस दिया 82 रुपीज पर शेयर। तो मतलब शेयर की जो ऑल टाइम हाई है, सुजलॉन एनर्जी की जो ऑल टाइम हाई है, उसके नजदीक ये टारगेट दिया, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली कंपनी अच्छी कंपनी है और परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है, बैक टू बैक कुछ क्वार्टर में बहुत अच्छा काम किया। आज वैसे कारोबार भी अच्छा था, 3,27,00,000 टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जहां पे 42.12% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। और शेयर एक्चुअली जहां पे बार बार स्ट्रगल कर रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, सुजलॉन के लिए 70 को रिक्लेम करने के बाद होल्ड करना आवश्यक है। ये करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने पे अगर आप चार्ट पैटर्न देखिए मल्टीपल टाइम्स पहुंच गया था, पहुंच जाना बड़ी बात नहीं है, होल्ड करना जरूरी है। देखिए जून पे 70 को क्रॉस करके पहुंच भी गया था, 71 सस्टेन नहीं कर पाया। अगर सस्टेन कर गया तो फर्दर मूवमेंट हो सकते हैं टुवर्ड 80-82, जो कि ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं बार बार रिमाइंड करा देता हूँ। और साथ में देखिए यहाँ पे जो पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, उसको क्लिक करने के बाद ऑल बटन प्रेस जरूर करना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तुरंत, ठीक है। अच्छा, रात की जो 10:30 की वीडियो उसको मिस मत करना, ओके, आज भी आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ आईपीओ की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं कि कैसा प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। स्पनवेब नॉन ओवन एसएमई आईपीओ 16.67% की प्रीमियम। एंथम बायोसाइंस मिलन आईपीओ 16.49% की प्रीमियम। स्मार्ट वर्क 4.42% की प्रीमियम। एस्टम फार्मास्यूटिकल्स 24.39% की प्रीमियम। सीएफएफ फ्लूइड 2.39% की प्रीमियम। ग्लेन इंडस्ट्री 46.39% की प्रीमियम। स्मार्टनेट पावर सिस्टम एसएमई आईपीओ 4% की प्रीमियम। ट्रबल फूड सर्विस आईपीओ मेलैंड आईपीओ 2.73% की प्रीमियम चल रहे ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर। देखिए डिफेंस सेक्टर की हालात जो है ना लास्ट 1 से 1.5 हफ्तों काफी वीक हो चुका है।
अब देखिए इसके पीछे अलग अलग लोग की अलग अलग सोच है किसी का कहना है कि शेयर काफ़ी चल गया था जिस वजह से गिरावट हुआ है, किसी का कहना ये है कि नहीं डिफेंस सेक्टर की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया जिस वजह से एडजस्टमेंट चल रहा है, किसी का कहना ये है कि क्वार्टर फोर डिफेंस सेक्टर की कुछ खास नहीं था जिस वजह से करेक्शन हो रहा है। तो अलग अलग लोग की अलग अलग मतभेद है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं कहूँगा उतना ज़्यादा डरने की ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सिंपल बात है, पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म की विजन रखिए। चलिए अच्छा, मझगांव डॉक के ऊपर जो अपडेट आया है, देखिए इस टाइप की अपडेट मैं आपको आज से ठीक 2 दिन पहले अपडेट दिया था कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। और आज देखिए मझगांव डॉक की तरफ से, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, ठीक है। मझगांव डॉक की तरफ से देखिए ये एग्जैक्टली एक्सचेंज को इन्फॉर्म नहीं किया, बट मीडिया में आके कहा है मझगांव डॉक ईयर टू फाइनलाइज 2 सबमरीन प्रोजेक्ट दिस फिजिकल फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले दो दोस्तों सबमरीन के ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिल सकता है। ये देखिए यहां से आप देखिए, द मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड एमडीएल इज एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि देखिए आज की डेट में भारत में अगर आप देखेंगे ना झांक के, भारत में बहुत सारे आपको ऐसे मेरीन कंपनी दिख जाएगा जो कि नेवी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जस्ट लाइक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, शिप, वेसल्स। बट ये जो सबमरीन सबमरीन जो है ना, ये बहुत ही कॉस्टली होता है और इसकी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है, ठीक है। तो सिर्फ इकलौती मैं कहूँगा लिस्टेड कंपनी में मझगांव डॉकी मैन्युफैक्चर करता है, ये इसकी खासियत भी है। जिनको नहीं मालूम जान लीजिए। सो जिसके चलते कंपनी ने देखिए यहाँ पे जो कहा है, अब देखिए सरकार जब अनाउंसमेंट करेगा कि सबमरीन, तो इकलौती कंपनी तो इसको ही मिलेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोटल 9 कन्वेंशनल सबमरीन विद इन फाइनेंशियल ईयर, इसी फाइनेंशियल 26 के अंदर, जिसकी कुल वैल्यूएशन यहाँ पे जो एस्टिमेट कॉस्ट मतलब कंपनी ने कहा है कि 1.06 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो क्या आप समझ सकते हो कि अपने आप में बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की बात हो रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। जब भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तब तक मैं कहूँगा देखिए शेयर में थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन चलता रहेगा, मार्केट की एक पार्ट है, और रिसेंटली हमने देखा शेयर काफी चल भी चुका है, ये बात भी सही इक्वल है ना। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट ये है बीएससी लिमिटेड। अब बीएससी लिमिटेड की शेयर जो है ना लास्ट 2 हफ्तों से खास करके बैक टू बैक इसमें करेक्शन चल रहा है, और आज जो आपको थोड़ा सा डिप करेक्शन देखने को मिला, इसके पीछे रीजन भी दोस्तों काफी ठोस है। रीजन क्या है? बीएससी शेयर डिक्लाइन 4% ऑन रिपोर्ट ऑफ सेबी एक्सपेंडिंग प्रॉप इनटू जेन स्ट्रीट टू सेंसेक्स ऑप्शन। तो आपको याद होगा लास्ट वीक की बात है, आपके साथ मैं डिटेल में ये अपडेट भी दिया था कि जेन स्ट्रीट जो मैनिपुलेट किया था मार्केट को और सीधा सीधा पैसा जनरेट किया था, तो वो तो अभी खुलासा हो चुका है, उसके ऊपर कारोबार चल रहा है। अब सेबी ने और ज्यादा छानबीन कर रहा है, मतलब सेंसेक्स की, बीएससी सेंसेक्स की और ज्यादा ऑप्शंस को ढूंढ रहा है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने मतलब निवेश किया रिसेंट टाइम में, कहाँ कहाँ पे एग्जिट किया। तो ये कहीं ना कहीं आज जो है ना निवेशक की सेंटिमेंट को, या बोल सकते हो कि शेयर की सेंटिमेंट को काफी ज्यादा वीक कर दिया और शेयर नीचे आके। बट ये सब देखिए टेम्पोररी चीज है, सिंपल बात। इस वजह से आप लोगों को बार बार आज भी कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के विजन रखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो जाए, अगर आपको कंपनी ठीक ठाक लगे ना, लॉन्ग टर्म में वो चलेगा ही चलेगा, अगर आपको कंपनी जेन्युइन लगे तो। ओके, सो दोस्तों आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।